हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए यूपीपीएससी एलटी से रिलेटेड जो सामान्य ज्ञान का पेपर है, यानी देखिए आखिरी बार ये पेपर जो है 2018 में हुआ था। तो 2018 में किस प्रकार के प्रश्न जो है सामान्य अध्ययन से पूछे गए हैं, उन प्रश्नोत्तरी को मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए आज हम यूपी पीएससी एलटी ग्रेड सामान्य अध्ययन में किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए थे उस समय, ताकि आपको आइडिया लग सके कि प्रश्न का लेवल क्या रहता है, तो आप अपनी तैयारी को उस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया है? भाग 9, भाग 10, भाग 11 या फिर भाग 12 में? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे भाग 9 में जो है ये पंचायती राज के बारे में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़ या फिर पश्चिम बंगाल? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ राज्य में तेल शोधन शाला नहीं है, बाकी तीनों में है, यानी गुजरात, केरल और पश्चिम बंगाल में है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? हंटर रिवर, फ्लिंडर्स रिवर, ऑरेंज रिवर या फिर गिलवर्ट रिवर? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑरेंज रिवर। ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है, बाकी तीनों ऑस्ट्रेलिया की नदियां हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ था? केरल, सिक्किम, नागालैंड या फिर मणिपुर? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे नागालैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश के भी क्वेश्चन साइड में दिखा देती हूँ, ताकि जो इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर समझ आ सके। तो चलिए क्वेश्चन है, माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? युद्ध, आपदा, जन्म नियंत्रण या फिर सामाजिक बुराइयां? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जन्म नियंत्रण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? रेगिस्तान, घास का स्थल, पारिस्थितिकी तंत्र या फिर टुंड्रा? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, ये जीवोम नहीं है। बल्कि ये पारिस्थितिकी तंत्र का ही एक क्या है, भाग है। चलिए नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR यानी कि कुल प्रजनन दर बच्चे प्रति महिला है 2.2, 3.2, 4.2 या फिर 4.5? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, 2.2 है। ठीक है। चलिए तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है? 1911, 1921, 1951 या फिर 1991 को? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1921 को। नेक्स्ट है, SRI विधि संबंधित है गेहूं से, कपास से, सरसों से या फिर धान से? तो SRI पद्धति जो है ये धान से संबंधित है।
और SRI का जो फुल फॉर्म होता है, अब यहाँ पे वो भी बात कर लेते हैं। तो S फॉर होता है सिस्टम, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन होता है, इंटेंसिफिकेशन ये होता है SRI का फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मूंगफली फली छेदक, चना फली छेदक, धान बंका, मक्का तना छेदक। तो ये जो है अब ये है क्या? तो देखिए फसल और ये जो है उनसे संबंधित जो कीड़ों के द्वारा रोग होते हैं ना, कीट द्वारा, वो है। तो मूंगफली में जो है फली छेदक नहीं होता है। मूंगफली की अगर बात करें तो इसमें कौन सा होता है? तो इसमें रस्ट या गेरुआ रोग नामक होता है। ठीक है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। रस्ट या गेरुआ रोग जो है ये होता है, पर्णचित्ती भी बोलते हैं, वो होता है इसमें। बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट है, मक्का आलू मूंग के फसल चक्र की सघनता है 100%, 200%, 250% या फिर 300%। तो राइट आंसर है यहाँ पे 300%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मूंगफली कौशल, सरसों वरदान, ये यहाँ पे प्रजातियां हैं, अलसी चमत्कार और चना जो है उदय। तो यहाँ पे देखिए मूंगफली कौशल सही है, सरसों वरदान ये भी सही है, चना उदय ये भी सही है, लेकिन अलसी जो है ये चमत्कार से संबंधित नहीं है। तो अलसी की प्रजातियां कौन सी है? तो अलसी की प्रजातियों की बात कर ले तो वो होती है उपास्था, अभिनव, अभिषेक, देखिए हाँ वर्ड के आ रहे हैं ना, हाँ अभिषेक, अभिषेक F1 होता है। नेक्स्ट है AAFD और एक होता है अग्नि रेखा। ठीक है, तो ये अ नाम के वर्ड्स आ रहे हैं अलसी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? क्षय रोग, टेटनस, खसरा या फिर टीका हैजा का? तो राइट आंसर है हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, खसरा का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, रेडियो, कॉल बेंच, बैरोमीटर, टी ई टॉरिसेली या फिर डायनेमो माइकल फैराडे। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ये सही है, बैरोमीटर ई टॉरिसेली ये भी सही है, डायनामो माइकल फैराडे ये भी सही है, लेकिन रेडियो जो है वो कॉल बेंज ने नहीं बनाया है। तो कॉल किसने बनाया है? तो गुगलिमो मार्कोनी ने। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, गुगलिल्मो मार्कोनी। ठीक है, तो ये इसका हो गया सही। ठीक है, ये हो गया, इसने जो है रेडियो का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संचार उपग्रह सदैव अपनी चाल से ही भ्रमण करते रहते हैं, स्थिर रहते हैं, भू स्थिर रहते हैं या फिर अपना पथ एवं चाल बदलते रहते हैं? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, भू स्थिर रहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? तांबा, जर्मेनियम, चांदी या फिर लोहा की? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम की। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले सम षडभुज का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए षडभुज यानी कि 6 त्रिभुजों का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे इन्होंने सॉल्व किया ही है।
तो राइट आंसर यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18√3। ठीक है। तो ये इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो हम इस ऐसे क्वेश्चन दोबारा ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट है, यदि 2x प्लस 2/x इज इक्वल टू 3 तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस 2 का मान है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7/8। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको आंसर बता रही हूँ, सॉल्यूशन आप खुद कर लेना। चलिए नेक्स्ट है, यदि द्विघाती समीकरण 2x² प्लस पी एक्स प्लस 4 इजक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तो इसका दूसरा मूल है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, +1। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश में। तो देख सकते हैं करंट अफेयर से कैसे इन्होंने प्रश्न पूछ रखा है। तो राइट आंसर है यहाँ पे राजस्थान। नेक्स्ट है, तो देखिए 2018 में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे। तो राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता था, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, के गिलमोर या फिर मिशेल ली ने। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा साइना नेहवाल ने। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है 135वां, 136वां, 138वां या फिर 137वां। तो राइट आंसर है यहाँ पे 138वां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन है श्वेतर उपनिषद, गोपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद या फिर शतपथ ब्राह्मण। तो राइट आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में ये बात कही थी कि जो शुद्ध संस्कृत नहीं बोलते उनको मलेच्छ कहा जाता। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो देखिए चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ पे राजा है और उनकी रानियों से जो है मिलान करना है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, इनकी पत्नी कौन थी, कुमार देवी। समुद्रगुप्त, इनकी पत्नी थी दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनकी पत्नी थी कुबेर नागा। कुमारगुप्त प्रथम, इनकी पत्नी थी अनंत देवी। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इनको याद कर लीजिएगा, यानी जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उनकी पत्नियाँ कौन थी वो भी आपको याद करना पड़ेगा। ये देख, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यह भारतीय राज शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीन उत्कृष्ट रचना है। इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का उल्लेख नहीं मिलता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे कि दोनों ही कथन क्या है, सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया, इब्न बतूता, अलबेरूनी, फरिश्ता या फिर अबुल फजल ने। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इब्न बतूता ने। तो इनके द्वारा जो लिखी पुस्तक थी वो थी रिहला। इस पुस्तक में इन्होंने ये सब जानकारी दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड डलहौजी को। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या फिर 30 दिन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 14 दिन। तो चलिए ये थी हमारी प्रश्नोत्तरी जो कि एलटी ग्रेड 2018 में सामान्य अध्ययन से पूछा गया था।
तो जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर LT ग्रेड से कौन कौन तैयारी कर रहे हैं, ताकि मैं विषय से संबंधित भी क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए मैं जल्द लेकर आऊँगी। तो जो आपका विषय है उससे रिलेटेड भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगी। तो अपने अपने सब्जेक्ट मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि वो सारे पेपर्स में जल्दी लेके आऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।